ये देखिए वीडियो, जो बाहरी लोग आए हैं, अमेठी जनता नहीं है इसमें से, आधे लोग बाहरी थे, राजस्थान से आए लोग, ये सब बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश, सब लोग ये कम्बल सब आए। वीडियो देखिए, सबूत देखिए भैया, जिस बात पे वीडियो भी बना लेते हैं। और क्या, जो झूठ बोलता है उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। समझदार हो चुके हैं ना, हम लोग होशियार हो चुके हैं। मतलब सारी चीजें उन्होंने को कहा गया है। नमस्कार, द राजधर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। इस समय हम अमेठी में मौजूद हैं। आज राहुल गांधी यहां से 15 साल तक लगातार सांसद रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद अमेठी की जनता ने उन्हें हरा दिया। हालांकि वो वायनाड से इस समय सांसद है। आज वो पद यात्रा कर रहे थे, यहाँ अमेठी की जनता से मिलने आए थे। उन्होंने भाषणबाजी में यहाँ भी यह भी कहा कि हमारा तो आपसे वैचारिक रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक रिश्ता है। इस समय हम उसी गांव में मौजूद है जहां पर वो जनसभा किए थे। पीछे आप देख लेंगे, लिखा भी हुआ है हारीमऊ। हारीमऊ गांव में मौजूद है और हारीमऊ की ही जनता हमारे साथ मौजूद है। आज हम इस जनता से जानेंगे कि उनके पदयात्रा से आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना माहौल बदलेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 50-60 दिन ही सिर्फ बचे हैं नेताओं को अपनी बयानबाजी और भाषणबाजी करने के लिए। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा जनता से रूबरू होते हैं, जनता से ही जानते हैं। पहले सर से जान लेते हैं, आपका क्या नाम है सर? तौसीफ। मैं पकड़ा हूँ इसे। अच्छा, आज जिस तरह से राहुल गांधी आए, बयानबाजियाँ किए, मैं बस ऐसे नॉर्मल से पूछ रहा हूँ कि अमेठी की जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ा? कोई असर नहीं भैया। इन्होंने दक्षिण में जाके अमेठी का अपमान किया है। इन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग नासमझ हैं। हम लोग नासमझ थे, तभी 15 साल उनको सांसद बनाया। जब हम लोग नासमझ थे तब बनाया, लेकिन अब हम लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग समझ में आ गया। हम लोगों ने दीदी स्मृति ईरानी का समर्थन किया और बढ़िया। जिस सांसद के कार्यकाल में बालिका विद्यालय ना बना हो, उस सांसद का क्या है? कुछ नहीं। जब से दीदी स्मृति ईरानी आई, जगदीशपुर में बालिका विद्यालय नहीं था। एक बालिका विद्यालय था, वो टूटे जर्जर हालात में था और बाहर सोहदे लड़के वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते थे। हमारी दीदी 2014 में आई, उसको देखा और 2019 में उसका कायाकल्प किया। वो जो कहती हैं वो करती हैं। ये इन्होंने अमेठी को पर्यटन स्थल समझा है। अच्छा। सिर्फ ये पिकनिक मनाने आते हैं। ये चुनाव का समय है तो वो आए हैं। अच्छा, सबको समय मिलेगा, करीब आधा घंटा तक हम बातचीत करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं, वो तो कह रहे थे कि आप लोगों से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, मोदी जी का राजनीतिक रिश्ता है। वो उनका वो कहना है। हम लोग कोई वो नहीं रिश्ता, कोई रिश्ता। आप लोग रिश्ता होता तो वो 15 साल सांसद थे, वो कुछ ना कुछ करते। उन्होंने कोई काम नहीं किया। नाम से काम नहीं चलता। दीदी हैं तो सब हो रहा है। अच्छा, कोई काम नहीं किया था कह रहे हैं। और वो तो कह रहे थे सड़कों के जाल बिछा दिए थे। कहाँ सड़क उनकी, कहीं सड़क हमको तो नहीं दिखाई पड़ रही। वो कह रहे हैं सड़कों का जाल बिछा दिया था। 2.5 साल बाद 2.5 घंटे के लिए आए हैं और कह रहे हैं हमारा दिल का रिश्ता है। कैसे दिल का रिश्ता है? परिवार है आप लोग। हम लोग कोरोना में जो है पूरा अमेठी जो है दर्द झेल रहा था कोरोना की। हमारी सांसद महोदया जो जिसको हम लोग अपनी दीदी कहते हैं प्यार से, वो आई थी। उन्होंने कोरोना में अपनी जान जोखिम डालकर हम लोगों का हाल चाल लिया। ये 2.5 साल बाद 2.5 घंटे के लिए सिर्फ आए और पिकनिक स्पॉट बना के। और एक बार आज एक हम इनका भाषण सुन रहे थे, ये हिंदू और हिंदुत्ववादी पर बोल रहे थे। इनको ये समझ नहीं है कि हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या है। चलिए, अच्छी बात है, अभी तक जो कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे थे, अभी हिंदू हिंदुत्ववादी की परिभाषा तो समझा रहे हैं हम अमेठी वासियों को। हम इनसे ज़्यादा समझदार हैं। हम हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों भाषा समझते हैं। अच्छा, वो तो कह रहे थे मोदी जी हिंदुत्ववादी हैं और राहुल गांधी हिंदू हैं। राहुल गांधी कैसे हिंदू हैं? मस्जिदों में जाएं तो टोपी पहन ले तो वहाँ भी हिंदू हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले तो हिंदू हैं। कैसे हिंदू हैं ये? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ना वो हिंदू हैं ना वो मुसलमान, वो सिर्फ ईसाई हैं। अच्छा, राहुल बिंसी उनका शुद्ध नाम है। अच्छा, लेकिन प्रियंका गांधी को भी मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 800 करोड़ का 900 करोड़ का हेलीकॉप्टर लेके बनारस नौटंकी करने आते हैं प्रधानमंत्री। और वो भी तो यहाँ नौटंकी करने आ रहे हैं। वायनाड चले गए, यहाँ से 15 साल तक यहाँ साड़ी पहनकर नौटंकी, 15 दादी की साड़ी पहनकर यहाँ अमेठी में नौटंकी करती हैं। और दिल्ली में वो पहनती हैं और यहाँ पे आके दादी की साड़ी लेकर आती हैं। वो नौटंकी करती है कि कौन करता है? ये जनता यहाँ जानती है और समझ चुकी है। भाई, उनके भाई ने क्या क्या, अमेठी की उत्तर भारत के लोग नासमझ हैं तो नासमझ हैं। जब हमें समझ में आया 19 में, मैंने जवाब दिया। अब नासमझी नहीं होगी और भूल जाएं यहाँ भूल जाएं। पिकनिक मनाने आए और पिकनिक मना के चले जाएं। राहुल जी ने भी, और राहुल जी ने कहा कि तिलोई बस अड्डे का कि प्रमुख के निधि क्षेत्र पंचायत निधि से हुआ है। उसके पहले प्रमुख नहीं हुआ करते थे वहाँ। बस अड्डा भी 15 साल के पहले तक था। दीदी जी ने हमारे 9 महीने के
में कहा और उसका निर्माण भी हो गया। राहुल जी यहाँ 15 साल सांसद थे, आज तक उन्होंने ये नहीं देखा नहीं कि बस अड्डा वहाँ है, बदहाल है, कैसा है, ये वो नहीं देख पा रहे थे। आज वो भाषण में बोल रहे थे कि वो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे थे कि वो क्षेत्र पंचायत से हुआ है, अभी तक प्रमुख नहीं हुआ करते थे वहाँ। प्रमुख नहीं हुआ करते थे। और भी लोग हैं का भैया? मेरा नाम आशुतोष पांडे है। आपका रिश्ता पहले बताइए कैसा है राहुल गांधी से? वो तो कह रहे थे कि राहुल गांधी से हमारा रिश्ता जो है कोई रिश्ता नहीं है। और राहुल गांधी आज जिस रामलीला मैदान से उन्होंने पदयात्रा हारी मौत तक की है, वही रामलीला की भूमि इन्हीं के नेतृत्व में मुख्तार अंसारी के गुर्गों द्वारा कब्जा किया गया था उस जमीन को। ठीक है, रामलीला की मैदान जहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों जो है एक भव्य रामलीला होती थी, वहाँ आते थे, जो है दर्शक बन के रामलीला देखते थे। उसी जमीन को इनके द्वारा 15 साल ये सांसद रहे, 3 पंचवर्षीय, वो जमीन इनके द्वारा जो है अपने गुर्गों को जो है मुख्तार अंसारी के गुर्गों को इन्होंने कब्जा करवा रखा था। दीदी हमारी उस गुर्गों से उस जमीन को मुक्त करवाया और आज फिर उनके नेतृत्व में वहाँ भव्य रामलीला होती है। जगदीशपुर में जिस रामलीला मैदान से आज इन्होंने पदयात्रा की है, जो यहाँ नौटंकी करने आए थे अमेठी में, वो सब इनका खेल खत्म हो गया है। और अरे वो गाजीपुर से आके यहाँ पे कब्जा कर... हाँ, ये इनकी देन थी, इनकी देन थी, इन्हीं के समर्थक हैं और उनके गुर्गों द्वारा जो है उसको किया गया था। अभी आपने जमीन का मुद्दा उठाया, सम्राट साइकिल किसानों की ही जमीन है, जिसे राहुल गांधी ने बेईमानी करके अपने नाम दर्ज करवा लिया था। पहले कारखाने के नाम, उसके बाद कारखाने से अपने नाम दर्ज करवा लिया। अगर राहुल गांधी का इतना ही आत्मीय रिश्ता है अमेठी वालों से, तो किसानों की जमीन उनको वापस क्यों नहीं कर देते हैं? ट्रस्ट के नाम जमीन अपने नाम करवा ली है। अगर राहुल गांधी को बहुत ही प्रेम है अमेठी की जनता से, तो वो पूरी जमीन किसानों को वापस कर दे। अरे आज तो वो बोलते हैं लगातार कि किसानों के साथ हैं, हम किसानों का अत्याचार कर रहे हैं। किसानों के साथ है? उनके जीजा जी ने पूरे देश की जमीन हड़प ली, उनके जीजा जी ने पूरे देश की जमीन हड़प ली है। एक जगह सबसे बड़े भूमाफिया उनके जीजा जी हैं। जो प्रियंका जी आई थी, उनके पति देव सबसे बड़े भूमाफिया उनके जो है रॉबर्ट वाड्रा जी हैं, सबसे बड़े भूमाफिया। अच्छा बोलिए, अब क्या बोल? मुंशीगंज गेस्ट हाउस में आते थे, वहाँ पे गलत चीज़ होती थी यहाँ के बहन और लोगों के साथ। मैं इतना बोलना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस बाबा खाकी साहब की पवित्र भूमि पर आज वो अपनी रैली करके गए हैं, 15 साल के कार्यकाल में एक भी रोड अगर उन्होंने दी हो तो मैं उनका गुलाम बन जाऊंगा। ठीक है, और हमारी दीदी जी ने लगभग 1.25 करोड़ की लागत से 3 सड़कें दी हैं। अच्छा। और एक हाई मास्ट लाइट हमारे विधायक जी ने मेन चौराहे पे लगा रखी है, जिसके उजाले में आज वो कार्यक्रम कर रहे थे। ठीक है, ऐसा सांसद बहुत अच्छा हुआ। हम लोगों की नासमझी की वजह से यहाँ चला गया। अच्छा। हाँ, बोलिए। मैं कपिल तिवारी, जगदीशपुर विधानसभा से। आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ने जनता के साथ फिर से छलावा किया है, पद यात्रा के नाम पे छलावा किया है। अपना दोनों लोग बस पे चढ़ के गए थे और पूरी जनता पीछे पीछे पैदल गई थी। ये जनता का इनका लगाव है, जनता को बेवकूफ़ बना के रखे हुए हैं। और आज ये बता रहे हैं कि हम जो है जनता प्रेमी है, किसान प्रेमी है, किसानों की सारी जमीन हड़प के खा गए हैं। आज तक मोदी जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि और समय समय पे यूरिया खाद मिल रही है, सब्सिडी मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, 20 घंटे लाइट मिल रही है, 20 घंटे लाइट मिल रही है। ये सारे काम भाजपा सरकार ने किया है। एक चीज़ और जानिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस कांग्रेस के विधायक वो सांसद जी थे, वो राहुल गांधी जी, उनको अपने कार्यकर्ताओं पे तरस नहीं आया, जो 2.5 साल बाद 2.5 घंटे के लिए आए। उनके कार्यकर्ताओं का क्या हाल हुआ, उनसे ये भी पूछने नहीं आए कि भीड़ तो खूब लगी। कोरोना काल में 500 रुपए देकर भीड़, वो भीड़ बाहरी थे। 500 रेट था, 500 रेट था। पंजाब से लोग आए थे, यहाँ के लोग वहाँ बाहरी भीड़ थी 200-200 रुपए में बुला कर आए थे वो लोग कि आप चलिए। छत्तीसगढ़ से आए थे, सबूत भी हमारे पास है। छत्तीसगढ़।
ये देखिए वीडियो, जो बाहरी लोग आए हैं, अमेठी जनता नहीं है इसमें से, आधे लोग बाहरी थे, राजस्थान से आए लोग, ये सब बाहर से आए हैं, छत्तीसगढ़ राजस्थान से आए हैं, मध्य प्रदेश, सब लोग। कम्बल सब आए। वीडियो देखिए, सबूत देखिए भैया, जिस बात पे वीडियो भी बना लेते हैं और क्या, जो झूठ बोलता है उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। समझदार हो चुके हैं ना, हम लोग होशियार हो चुके हैं। मतलब सारी चीजें उन्होंने को कहा गया है। आज आपने राहुल गांधी का भाषण सुना, वो बता रहे थे हिंदुत्ववादी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं पोस्टरों में पढ़ा उसमें लिखा था कि महंगाई हटाओ, लेकिन महंगाई पे तो मुझे नहीं दिखा कि अभी सब। आज के 15 साल पहले सिलेंडर के लिए लाइन लगते थे, रात में लोग जाते थे कि अपना सिलेंडर लाइन में लगाने के लिए कि मेरा सिलेंडर है। एक गाड़ी में 200 सिलेंडर आता था, पता लगा 200 लोग निकल गए, 300 लोग आए हैं, तो 200 लोग वापस जाते थे। आज वो दशा है, घर घर सिलेंडर जा रहे हैं, सबको राशन महीने में 2 बार राशन मिल रहा है फ्री में। कौन कह रहा है कनेक्शन फ्री मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है। महंगाई उनके जमा में थी। वो तो कह रहे थे कि हम जब थे तब अमेठी का विकास हो रहा था, हम सड़कों का जाल बिछा दिए थे, हम अपने पिताजी के साथ जीप में बैठ के आया करते थे, हमारा आपसे पारिवारिक। वो घूमने आते थे, वो घूमने आते थे अपने पिताजी के साथ। तो फ्री है, महंगाई किस चीज की है? सब कुछ तो योगी सरकार फ्री दे रही है। 6,000 रुपए दे रहे हैं, 6,000 रुपए सालाना किसानों को हम दे रहे हैं, जिसको बढ़ा के मोदी जी 12,000 करने वाले हैं। उसके बाद सब 80 करोड़ परिवारों को 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन, तेल, नमक, चना सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर भाई उनको महंगाई लग रही है तो उनके लिए महंगाई आई है, क्योंकि उनका धंधा बंद हो गया है। हाँ, आपके पास आएंगे, आप बताइए क्या नाम है? जी, मेरा नाम आनंद मौर्य है सर। अच्छा, ये दुकान लगाते हैं जी, यहीं हारीमो गूंगे मोड़ गेट के सामने मेरा दुकान है, मौर्य रेडीमेड के नाम से। आज उसी के ठीक सामने राहुल गांधी आए थे। जी, हमारे ही सामने आए थे। अच्छा, दुकान बंद कर दिए थे? जी, दुकान आज हमने खोला ही नहीं। देखा, वो आ रहे थे, उनका चेहरा देखना पसंद ही नहीं, और उसके बाद हमने दुकान ही नहीं। अरे, आपके सांसद रहे 15 साल, कहना चाह रहे भैया कोई सांसद नहीं थे वो। हाँ, कुछ नहीं किया हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बोल रहे हैं हिंदू हैं, हम भी तो एक हिंदू हैं। तो क्या परिभाषा बता रहे थे हिंदू? भैया कोई हिंदू नहीं है, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। हम हर साल अयोध्या जाते हैं 14 को से परिक्रमा करने। अच्छा, हाँ, अब बोल रहे हैं वो स्मृति ईरानी कभी करके दिखाए। वो आज वो आए 4 किलोमीटर के अंदर रेंज, बोल रहे हैं पैदल यात्रा मेरी है, और भी बस पे आए थे, बस से ही गए। अच्छा जी, माता की उनका कुछ प्रभाव है? भैया कोई प्रभाव नहीं। बता रहे हैं कि यहाँ पे हम विद्यालय लाएंगे, यहाँ पे ये लाएंगे, सड़क का जाल बिछाएंगे। क्या सड़क, कौन सी सड़क बनवाए उन्होंने? सब दीदी जी और पूर्वांचल एक्सप्रेस आप जाकर देख लीजिए, आज सबसे हाई कमान पर है पूरे इंडिया में। आज भी गंगा एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। आगे आइए भैया, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। कौन सा रिश्ता है, पारिवारिक की राजनीतिक? राहुल गांधी से राजनीतिक रिश्ता है, अब मोदी जी से पारिवारिक रिश्ता है। उल्टा बता रहे हैं। स्मृति ईरानी सांसद बनी तब से कितना? 2.5 साल से स्मृति ईरानी जी ने बहुत बहुत सा विकास किया, बहुत नहीं मिल रही थी, बहुत से सबसे विकास बड़ी किया। समस्या तो लाइट की। वो हमारी दुकान पे लाइट की बताइए, लाइट बिना कुछ कोई ना किसी का धंधा, ना किसी का बिजनेस, लाइट बिना कुछ नहीं चल सकता है। हम लोग मतलब रात भर समझ लो जग के अपना बिताते थे। अब हम लोगों को 18 से 20 घंटा तक लाइट मिल रही है। हमारे योगी जी कह रहे सांसद थे तब भी 24 घंटे लाइट नहीं मिली। नहीं मिली भाई, नहीं मिली। हाँ, एक हफ्ते रात, एक हफ्ते दिन। 4 घंटे 5 घंटे। भैया हम आपको बताते हैं कि एक जमाना वो था जब हमारे माननीय सांसद जी पूर्व राहुल गांधी जी जब सांसद थे और देश के वीटो पावर थे मनमोहन जी के काल में, और उस समय हमको 1 हफ्ता दिन में लाइट मिलती थी, 1 हफ्ता रात में, और लाइट के पीछे मुझे मोटरसाइकिल से दौड़ना पड़ता था, लो वोल्टेज के साथ। लाइट के पीछे क्यों दौड़ना? मोटरसाइकिल से दौड़ना पड़ा, क्योंकि 12 बजे रात में लाइट आती थी और सुबह 8 बजे चली जाती थी 1 हफ्ते, और 1 हफ्ते रात में, 1 हफ्ते सुबह दिन में 12 बजे आती थी और 6 बजे चली जाती थी काम करने के लिए। हम लोग टेलर हैं। अब कितना बदलाव हुआ? अब हमको 20 घंटे से 18-20 घंटे लाइट मिल रही है, कंटिन्यू मिल रही है। और बड़ा इन्वर्टर हमारा बैठता नहीं, कभी नहीं बैठता कि इन्वर्टर बैठ जाए। अच्छा, ये कह रहे प्रियंका गांधी के आने से कुछ यूपी का माहौल बदला दिख रहा है? कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। जो संसद में बैठकर एक मिनट रुक जाओ। जो संसद में बैठकर आंख मारे
उस खेतों में टायर लगवाए, संसद में बैठकर आंख मारे, वो क्या विकास करेगा। और जिसकी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो कह रहे हैं रोडों का जाल बिछाया गया है उनके कार्यकाल में। आप इसके पहले हम आपको कई सारी फोटो दिखा सकते हैं इस लोकसभा अमेठी की, जो इनका संसदीय क्षेत्र रहा करता था। वहाँ गड्ढा इतने बड़े बड़े, कुछ रोड पे आप चल नहीं सकते, सलोन चले जाए। आप देखिए, ये जगदीशपुर से अयोध्या, ठीक है, इसमें भाषण सुने आज वो बता रहे थे हिंदुत्ववादी। वो क्या बताए कि मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी। वो जनियोधारण के लिए कभी इस देश में, भारत देश में रहते हैं, कभी उन्होंने भारत माता की जय बोली? आप कभी सुने? कोई अगर सुना हो तो बता दे कि भारत माता की, या प्रभु श्री राम का नाम उन्होंने लिया, कहते हैं मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी की परिभाषा बताते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से वो सांसद हुआ करते थे, मैं कहता हूँ वो केवल 10 ग्राम सभा का नाम बता दें, वो विकास क्या करेंगे पूरे लोकसभा क्षेत्र का। आज भी अगर बता दें तो जो कहे मैं उनका वो करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, गुलामी करूंगा। उनको ये नहीं पता कि हमारी मुँह है, उनको ये नहीं पता, सिर्फ उनको जगदीशपुर पता है। अमेठी का केवल नक्शा बता दें कि हम किस क्षेत्र। जिसको गन्ना और नरकुल में पता, ये नहीं पता कि गन्ना क्या है, नरकुल क्या है, तो वो किसान की बात करेंगे, वो किसान की बात करते हैं। अरे गन्ना और गुड़ की बुवाई तो राजीव गांधी हमारे कराते थे। अमेठी के भाषण में राजीव जी से कहा गया कि हमारे यहाँ चीनी बहुत महंगी है, तो उन्होंने कहा गुड़ बोवा दीजिए। भाई साहब, जिसके बाप को ये नहीं पता है कि गुड़ की खेती होती है, गन्ने की होती है, तो उसका लड़का क्या करेगा। भाषण सुने आप? भाषण सुनने महीने मैं विरोध करने आया था कि जो मेरे क्षेत्र में जिस तरह की दुर्दशा थी, उस दुर्दशा को माननीय स्मृति ईरानी जी ने जो किया है, मैं इसमें पक्ष में हूँ और मैंने इसका दंश झेला है। चाहे आप रेज घाट से जगदीशपुर का रोड देखें, और रेज घाट से जो रायबरेली रोड इन्होंना जाता है उस रोड को देखें, जाए से किसी रोड को देखें, भाजपा सरकार के पहले क्या स्थिति थी, आज है मैं ये समझना चाहता हूँ, सुनिए, मेरे रिश्ता उनका कितने बढ़िया है। अमेठी से बड़े अच्छे रिश्ते थे उनके बाप के। लोगों को मूर्ख बनाया गया, लोग जानते नहीं थे, ठेकेदारी पद्धति थी, बक्से में वोट डाल दिए जाते थे, ठेकेदार लोग पैसा लेते थे, जिप्सी मिलती थी, सुनिए, जिप्सी मिलती थी लोगों को, चंद लोगों को। अमेठी क्षेत्र में चंद लोगों को, ठेकेदारों को जिप्सी मिली है माननीय राजीव गांधी जी से। वो लोग उनका बक्से में वोट डाला करते थे, जनता जाती थी, प्रेम से वापस आ जाती थी, ये जानते थे। आज ठेकेदारी पद्धति खत्म हो गई, जनता अपने अमूल वोट को पहचान गई, वोट दिया, स्मृति ईरानी को जिताया और अपना बढ़िया विधिवत अच्छे सांसद के चुनाव किया है। ठीक है, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि मैं लगातार, जैसे इसके पहले जयपुर गए हुए थे राहुल गांधी, अब यहाँ अमेठी आए हुए हैं, बता रहे थे आप लोग से पारिवारिक रिश्ता है। मैं प्रश्न पूछ लूं? नहीं, पहले सुनिए तो सही। अरे क्वेश्चन तो और पूछना चाहता हूँ मैंने राजीव गांधी जो रेज घाट पुल आप देख रहे हैं, सुना होगा, इसी क्षेत्र में है, फैजाबाद और अमेठी का बॉर्डर है। रेज घाट का पुल का उद्घाटन शिलान्यास करने आए माननीय राजीव गांधी जी ने और सोनिया जी ने। छोटे से एक तखत पे मैंने रोका था, हमारे मामा जी ने अध्यापक थे, मैंने रोका, मैंने उनका स्वागत गीत गाया है, मैंने गाया। पंडित राजकुमार शुक्ला हमारा नाम है, चंदुआ ग्राम, पुराने कांग्रेसी हैं, आज बदल। सुनिए भाई, हाँ, मैं चंदुआ ग्राम सभा का रहने वाला हूँ, चंदुआ ग्राम सभा का रहने वाला, तो मैं छोटा सा बालक था और मैंने उनका स्वागत गीत गाया है। 2 पंक्ति आज भी तुम्हें बता रहा हूँ। कैसे स्वागत करूँ मैं श्रीमान का, भेंट में कौन सी वस्तु लाऊं यहाँ, हे सुदामा के तंदुर न सबरी के फल, फिर भला आपको क्या खिलाऊं यहाँ, ये मेरी गीत थी। इस गीत को मैंने उनके पिताजी को सुनाया। वो उस समय भी था, लेकिन उस समय भी लोग बड़े राजीव भैया राजीव भैया राजीव भैया का आलाप करते थे, लेकिन जनता यहाँ की मूर्ति ठेकेदारों की बिकाऊ थी। वोट डाल दिया जाता था, वोट जनता नहीं डालती थी, ठेकेदार डालते थे। आप चाहे पाली से देख लीजिए, किसी क्षेत्र से बात करें, पाली से देख लीजिए, अमेठी यहाँ मान लीजिए, थौरी आपका यहाँ जो आम घाट पुल है, यहाँ का बॉर्डर देख लीजिए, कहीं से देख लीजिए, चाहे अमेठी राजा साहब को देख लीजिए। माननीय राहुल जी ने कहा कि हमारा अमेठी से दिल का रिश्ता है या पारिवारिक रिश्ता है। पारिवारिक रिश्ता से उनका नहीं था, सिर्फ उनका रिश्ता यहाँ एंजॉय करने के लिए आते थे, ठेकेदारों से था, पर्यटन स्थल समझे, किसानों की जमीन हड़पी। कोई भी विकास 15 साल में हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी विकास, बड़ा विकास काम क्या हो। हमारी सांसद महोदय ने
बहुत से विकास काम किए हैं, जैसे ट्रामा सेंटर जगदीशपुर, ऑक्सीजन प्लांट जगदीशपुर में, तिलोई में 200 बेड का हॉस्पिटल, सभी अमेठी के जो जितने भी बूथ हैं लगभग सभी बूथों पर सोलर लाइट, सभी बूथों पर नल, और ठंड में कंबल का वितरण अभी चल रहा है। 20,000 कंबल हमारी सांसद महोदय ने पिछले साल भी बंटवाया था, इस साल भी बंटवा रही हैं। ऐसे ये 15 साल 20 साल जो यहाँ के सांसद रहे हैं, आप चले जाइए सैफई चले जाइए आप, वहाँ मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, उन्होंने वहाँ कितना विकास किया, बहुत विकास किया। आज कोई सैफई जाता तो वहाँ नाम लेता कि हम सैफई आए हैं, लेकिन आज अमेठी, क्योंकि उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, हैं, उनके जो है चाचा जी जो संजय गांधी थे वो भी पावर में थे, सब कुछ था। लेकिन आज अमेठी का हालत देख लीजिए, इंडोगल बेचल के छोड़ के आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कोने चले जाइए, जब से स्मृति ईरानी आई है तब से यहाँ का कुछ ठीक ठाक हुआ है, विकास हुआ है। बाकी आज महिला डिग्री कॉलेज कोई भी नहीं था, हमारी सांसद जी ने दिया है महिला डिग्री कॉलेज। अभी तक हमारे यहाँ महिला डिग्री कॉलेज नहीं था, हमारी सांसद जी ने दिया। और कह रहे हैं महिला डिग्री कॉलेज नहीं था, प्रियंका गांधी तो कह रही है 40% टिकट महिलाओं को देंगे, लड़की हूँ। नहीं तो कहाँ महिला डिग्री कॉलेज पूरे जनपद में नहीं था, अब पूरा हमारी दीदी भी तो लड़की हैं, उनका विकास देखे। हमारी दुकान के सामने 40 फुट ऊंची लाइट लगी है, हमारे दुकान के सामने 40 फुट ऊंची लाइट लगी है। रोड डेली 7 बजे या 6 बजे जितने बजे शाम होती है उतने बजे जल जाती है। लेकिन वो तो कह रही, प्रियंका गांधी कह रही कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं महिलाओं को हिस्सेदारी दूंगी, उन्हें राजनीति। डिग्री कॉलेज एक नहीं दे पाए, डिग्री कॉलेज भैया नहीं दे पाए, उसके बाद महिलाओं को क्या लड़ेंगे? ये तो उनका झूठ का नारा, अभी तक जैसे एंजॉय किया वैसे एंजॉय कर रही हैं। हाँ सर, तनुज कुमार सिंह, मैं प्रॉपर हारीमऊ से हूँ। आज जो राहुल जी का पद यात्रा था, तो टाइटल तो यही था उनका कि पद यात्रा और प्लस हिंदुत्व। तो ये पद यात्रा और टाइटल तो महंगाई का था, नहीं, लिसन टू मी सर, जो सोच कर आए थे वही तो बोलेंगे। जैसे यहाँ संसदीय छोड़कर वो वायनाड चले गए, तो वायनाड में उनको क्या बोलना था हम लोग तो समझते ही हैं कि जस्ट अपोजिट वो बुराई करेंगे तभी उनको वहाँ रिस्पांस होगा। तो मुखौटा लगा के जो यहाँ पे आए थे उनको दीदी जी ने पाठ सिखाया है, दीदी जी ने हिंदू और हिंदुत्व का पाठ सिखाया। उनके मन में दहशत था, तो इसलिए हिंदू और हिंदुत्व के बारे में ही केवल टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। अब देखिए आप, कोरोना काल में अब डेवलप के ही क्षेत्र में बात करना था, तो कोरोना के काल में जनता जो है बहुत त्रस्त थी। तो उस समय हमारे राहुल गांधी जी कहाँ थे, या हमारे पॉलिटिकल कहाँ थे वो, आप बताइए। अब ये तो हम संबोधित करना चाहते हैं उनको। गुम हो गए, अपने नानी के घर चले गए थे, तो संबोधित करना चाहते हैं। बाकी डेवलप के क्षेत्र में जो हमारे भाइयों ने बताया, काफी डेवलप किया है। अब पार्टी बताइए, हाँ आप जैसे कह रहे थे कि सही बात कह रहे थे, पोस्टरों में मैं भी देख रहा था कि मुद्दा तो महंगाई का ही था, लेकिन महंगाई के मुद्दे पे हिंदुत्व पे बोल के क्यों चले जाते हैं? राहुल जी केयर अबाउट टॉपिक। आप पढ़े लिखे हैं, आप अमेरिका में पढ़े हैं, हमने सुना है शायद, तो राहुल गांधी आपका मेन टॉपिक था डेवलप। अब अगर भाजपा ने डेवलप नहीं किया तो ये हिंदू और हिंदुत्व की बात आई कहाँ से? और नाथूराम गोडसे और गांधी जी क्यों आए बीच में? बताइए। कोई गांधी जी को जानता नहीं क्या? कोई नाथूराम गोडसे को जानता नहीं क्या? अब नाथूराम गोडसे ने क्यों गोली मारी, ये सब लोग जानते हैं। और भारत का विभाजन कैसे हुआ, क्या क्या बातें हुई, जिन्ना कौन थे, ये हम लोग जानते नहीं क्या? अनपढ़ हैं, गंवार हैं। जिन्ना की बात तो अखिलेश यादव, रणचंडी का उच्चारण न कर पाने वाले उनके मेन अध्यक्ष हमारे सिंघल जी। हम संबोधित करना चाहते हैं कि उन्होंने जो अपशब्द बोला वो ही समझेंगे, अगर हमारी बातें सुन रहे होंगे तो सुन लेंगे फिलहाल। तो संबोधन करना जब रणचंडी का नहीं आता उनके अध्यक्ष को, तो हमारे राहुल गांधी तो बहुत बड़ी हस्ती हैं। कब भग जाएं, कब वायनाड चले जाएं, कब डेवलप का छोड़ के हिंदू और हिंदुत्व की बातें करें। जय श्री राम। लेकिन एक सेकंड, मैं ये हिंदी जानता नहीं, वो हिंदू और हिंदुत्व पे बात क्या करेगा? कुछ कर ही नहीं सकता वो। जिन्ना का भी जिक्र किया तो मुझे याद आ गया अखिलेश यादव का नाम, कुछ दिन पहले वो भी जिन्ना कह रहे थे। तो अखिलेश यादव, क्योंकि मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि अमेठी में अखिलेश यादव का भी कुछ माहौल है। वो खाली टोपी वाले नहीं, रीजन ये है ना, एक कहावत है ना, एक कहावत है, चोर चोर मौसेवर भाई। अगली बार आए तो थीप को ही तो पहचानेगा जो चोर रहेगा। अगली बार आए तो थे सब लोग। अखिलेश यादव का कैसा संबंध? अखिलेश यादव का उनसे बहुत गहरा संबंध है, पारिवारिक रिश्ता है राहुल गांधी से। हाँ, जिन्ना से भी है। हाँ, वो केवल जो मुलायम सिंह यादव लिखे,
अपना जाता ही बदल दे, वही हाल राहुल गांधी जी का है। वो जनियों ऊपर से बोलते हैं हिंदू केवल हिंदू पूरे। मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों से बातचीत किया तो कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार अमेठी में राहुल तो चले गए है, वायनाड भी लूंगा, वायनाड से भी भगाऊंगा इनको। एक शब्द पे आपने केयर किया होगा कि उन्होंने बोला था कि जो हिंदू वही है जिसके अंदर शांति है, जो गोली खा जाए। तो गोली कौन मारने आया था? हिंदू को गोली मारने कौन आया था? ये साबित हो रहा ना कि जो हिंदू है वो गोली खाएगा और जो हिंदुत्व जिसके अंदर है वो मारेगा। तो आप सोचिए, हिंदुत्व की भावना जिसके अंदर है वो मारेगा और जो हिंदू है वो मार खाएगा। उनका कहने का मतलब तो शाब्दिक अर्थ क्या निकल रहा था? उनका कहने के मतलब कि आप बिल्कुल अहिंसा पे उतारू रहिए और गोली खा के मर जाइए, हिंदू मर जाएं, तब उनकी सरकार आएगी। हम लोगों का अब की बार कहना है कि अमेठी हमारी है और वायनाड की बारी है, हम लोग उसको भी ले लेंगे अब की बार वो कहीं अलग अपना हाँ कहीं अलग की तैयारी करे, कहीं अलग की तैयारी। समय हमारा समाप्त हो गया है। एक फाइनल कमेंट आप लोग से लेना चाहेंगे। हाँ, क्या कहेंगे बताइए। मैं ये कहता हूँ कि जो अब तो अमेठी हमारी है ही है, वायनाड से बेचारे तैयारी कर ले। हाँ बोलिए। हाँ भैया, अमेठी हुई हमारी, वायनाड की है बारी, अब की बार वो करें कहीं अलग की तैयारी। अमेठी हुई हमारी, अब वायनाड की बारी। वायनाड में छीने जय श्री राम। तो देखिए, ये अमेठी की जनता थी। हम उसी जगह मौजूद थे जहां पे आज पदयात्रा करके, हालांकि मुझे गांव का नाम पता है हारीमऊ। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी को नहीं पता था। नहीं लगा रहे, ये कह रहा हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आप उस सभा में मौजूद रहे होंगे कि उन्होंने अगर एक बार इस ग्राम सभा का या सभा स्थल का उन्होंने एक बार नाम लिया हो या अमेठी का नाम लिया हो, आप बताइए कि उन्होंने नाम लिया है? उनको पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। जो पद यात्रा का संकल्प लेके चले हैं। महंगाई का कोई सवाल नहीं थी, उन्होंने सिर्फ हिंदू की बात की है बस। जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये बाबा खाकी साहब का पवित्र स्थान है और एक हमारे मुस्लिम समाज के बाबू साहब हैं, जहाँ पे वो कार्यक्रम होता है जिसकी जमीन पे, ना उनको प्रणाम करने का मौका मिला और ना यहाँ मत्था टेकने का मौका मिला। ठीक है, उनको जब ये नहीं पता कि किसकी धरती पे आए हैं, तो वो दुनियादारी क्या जानेंगे।